निर्वाचन आयोग प्रतिदिन एक दो दिशा निर्देश जरूर जारी कर रहा है और जिस तरह से आदर्श आचार संहिता की जो रूपरेखा है प्रतिदिन जारी कर रहा है, वैसे लगता है कि शायद राज्य निर्वाचन आयोग कुछ चुनाव कर लेकर काफ़ी गंभीर है और चुनाव करवाने को लेकर पूरी तैयारी पहले ही कर लेना चाहता है कि जैसे ही गतिरोध समाप्त हो चुनाव करवा लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। तो निर्वाचन आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अभी तो ताज़ा अपडेट जारी किया है वो ऐसे माननीयों के लिए है। राज्य के मंत्री, विधायक या सांसद के लिए दिशा निर्देश जारी हुआ है आदर्श आचार संहिता का। उन्हें सख्त हिदायत दिया गया है कि कोई भी माननीय मंत्री, सांसद, विधायक अपने बॉडीगार्ड के साथ, सरकारी बॉडीगार्ड के साथ बूथ के अंदर नहीं जा पाएंगे, मतलब मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा पाएंगे। पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने माननीय की यात्रा को लेकर आदर्श आचार संहिता से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है। यह दिशा निर्देश क्या है? आयोग ने कहा है कि मतदाता के रूप में मतदान केंद्र तक जाने वाले मंत्री, सांसद, विधायक सरकारी अंगरक्षक और प्रत्युक्त सशस्त्र बल को ले जा सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही मतदान केंद्र पर जाएंगे सारे जो उनके सरकारी सशस्त्र बल होंगे, अंगरक्षक होंगे, वो मतदान केंद्र से बाहरी परिसर में उनका इंतजार करेंगे और वे किसी भी कीमत पर मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो यह थी मतदान के दिन की दिशा निर्देश। लेकिन इन माननीयों के लिए यात्रा पर भी और इनके सरकारी कार्यक्रम पर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है जो बहुत ही सख्त है। ऐसा दिशा निर्देश जारी किया है कि सरकारी यात्रा और चुनावी यात्रा बिल्कुल अलग अलग करने का निर्देश दिया गया है। इसको इस तरह से समझिए कि कोई माननीय अगर सरकारी कार्य से कहीं आते हैं, सरकारी वाहन से आते हैं कहीं, और वहां के बाद वो अपनी वाहन छोड़ देते हैं, सरकारी वाहन, निजी वाहन से कहीं जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए या किसी प्रत्याशी के बुलावे पर कहीं जाते हैं, और जैसा कि चर्चा चल रही है कि विभिन्न पार्टियां प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने की बात कर रही है, तो जाहिर से है कि सांसद, विधायक किसी न किसी पार्टी से होंगे। तो अगर वो सरकारी यात्रा पर आते हैं कहीं सरकारी गाड़ी से, उसके बाद निजी गाड़ी से भी जाते हैं अगर कोई चुनावी कार्यक्रम में, तो उनकी पूरी यात्रा चुनावी कार्यक्रम मानी जाएगी और सरकारी वाहन का उपयोग करने का उन पर कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए कहा गया है कि दोनों यात्राएं अलग अलग होगी। सरकारी काम से सरकारी वाहन का उपयोग करने के बाद निजी वाहन से भी चुनावी कार्यक्षेत्र में गए तो उसे चुनावी दौरा माना जाएगा। ये मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए यह था राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश। रोज दिशा निर्देश तो जारी हो रहे हैं, लेकिन जब पूछा गया कि दिशा निर्देश तो जारी हो गया, तो अब यह भी बता दीजिए कि चुनाव कब होगा, चुनाव की तारीख कब हो आएगी। तो बताया गया कि ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण चुनाव समय पर नहीं करवाई जा रही है। उसकी कोई सूचना हम नहीं दे सकते हैं जब तक ईवीएम की पुख्ता जानकारी नहीं हो जाए, इसलिए हम तिथि की घोषणा नहीं करेंगे। ईवीएम उपलब्ध हो जाने के बाद ही तिथि की घोषणा की जाएगी। विभाग का कहना यह था सवाल के जवाब में कि अगर मुझे पता भी चल जाएगा कि ईवीएम से चुनाव करवाना है, फैसला अगर आ भी जाता है, फिर भी हम चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं करेंगे
जब तक ईवीएम मेरे पास उपलब्ध न हो जाए। तो जब तक ईवीएम उपलब्ध नहीं हो रही है तो रोज रोज दिशा निर्देश क्यों जारी हो रहा है? पब्लिक के मन में कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। तो मेरा आयोग से और पंचायती राज विभाग से यही गुजारिश है कि सबसे पहले किसी भी कारण से चुनाव कैसे हो इसका हल निकालिए। और हम समझते हैं कि हमारे तमाम व्यूअर का भी यही मांग है, यही राय है। तो दोस्तों, यह थी माननीय के लेकर ताज़ा अपडेट राज्य निर्वाचन आयोग का। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।